आदि शंकर तुम्हारी जय जय हो, बाबा रुद्र तुम्हारी जय जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कुंवरी काली मेरी प्रीत नाचे कोरा वाली, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरा चंद्र मलिका जी मेरी प्रीत नाचे कोरा वाली। साडे नालो पवे ही चंगे जेड़े गुरु चरना दे विच रहिंदे, साडे नवे ही बना लो सतगुरु जी
सतगुरु मेरा चरण भजेगा जी मेरी गीत नाच गोरा वाली। साडे नालों वस्त्र ही चंगे जे गुरु जी दे अंग संग आगे से जिना दे सिर उत्ते हथ गुरादा जिना दे सिर उत्ते हथ गुरादा ओहना नू कादा डर दे रोको ओहना नू जिना दे पड़ेंगे सतगुरु मालिक जिना दे ओहना नू कादा डर वे लोको ओहना नू अपने गुरा कोलो मंगलो ना संगिए ओना दे कोनो बस नाम ही मंगिए अपने गुरा कोलो मंगलो ना ओना दे कोनो बस जीना दे पल्ले नाम दा खजाना जीना ओहना नू कादी छोड़ वे लोको ओहना नू जिना दे सिर उत्ते हथ गुरादा ओहना नू कादा डर वे लोको आवे सुखे आवे हंस के गुजारिए उसका तेरा शुक्र गुजारिए सुख आवे सुखे आवे हंस के उसका तेरा शुक्र जीना दे पल्ले सबर दी पूंजी जीना ओहना नू कादी छोड़ दे लोको ओहना नू जिना दे सिर उत्ते हथ गुरादा ओहना नू कादा डर वे लोको इस झूठे जगे बोलो अल्लाह छुड़ा लिए सतगुरु प्यारे नू आह पड़ा लिए झूठे जगे बोलो अल्लाह सतगुरु प्यारे नू आह पड़ा जिना ने डोरा सतगुर के सुखिया ओहना नू कादा डर वे लोको ओहना नू कादा ओहना नू कादा डर वे लोको। बोलो सतगुरु महाराज की जय जय श्री राधे।
सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की अमर जोगी बाबा रुद्रानंद जी महाराज की अमर जोगी बाबा शिवानंद जी महाराज की अखंड जूड़े की नमः पार्वती पते हर 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। युवा उत्तराधिकारी इस आश्रम के युवराज महाराज हम सबके स्नेही वेद विद्याओं में पारंगत महाराज की नमः परमहंसाय स्वाद चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जन्मानस निवासाय भगवते श्री रामचंद्राय विश्व सर्व विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवलयात्मदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की है। श्री अमरयोगी बाबा रुद्रानंद जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री। संक्रांति को जोर से नहीं बोलते, ये नियम पक्का रखना चाहिए। संक्रांति को धीरे धीरे बोलना चाहिए। जय कारा वीर बजरंगी। बिल्कुल ठीक है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मंत्र नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज कार्तिक स्नान प्रारंभ हो रहा है और आज संयोग से पूर्णिमा और संक्रांति का पावन पर्व संयुक्त पर्व है। ऐसे दिव्य अवसर पर ये जो नया मास प्रारंभ हो रहा है, सौर और चांद्र मास दोनों इकट्ठे, इसलिए बहुत बड़ा पर्व का समय है। और इस महीने में
जिसे भगवान विष्णु जी का महीना कहा जाता है। इसमें कार्तिक स्नान प्रारंभ हो रहे हैं। श्री गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी में, प्रयागराज में सब लोग स्नान करते हैं। और नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुड़ध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्यानरणमतः परम्। विश्व में घोर शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारयसु सर्वेषु तथा निष्टभयेषु च। नामानि तानि संकीर्त्यक्षितं फलमाप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलयावित्तं विश्वमेन तस्मै नमो नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म 5 अध्याय में वर्णित श्री सूत जी महाराज ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है, व्रतेन तपसंख्यम प्राप्यते वांछितम फलम। ऐसा कौन सा व्रत है जो ऋषियों ने पूछा जिससे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भी श्री भगवान से किया था। इस मृत्यु लोक में लोगों को दुखी देख करके जब चिंता से ग्रस्त होकर के श्री भगवान के धाम में पधारे, प्रभु के दर्शन किए और स्तुति की। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत ही निर्गुणाय गुणात्मने। श्री भगवान का शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा कमल का फूल जिनके हाथों में है, गले में वनमाला है, कानों में कुंडल हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप मन वाणी से परे हैं प्रभु, आपका आदि मध्यांत कोई नहीं है। समस्त भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको हमारा बार बार प्रणाम है। श्री भगवान ने पूछा कि प्रथम मागतोसि नारद किंते मनसि वर्तते। आप कैसे आज पधारे हैं देवर्षि। नारद जी ने कहा, लोग दुखी हैं, उनको दुखी से मुक्त करने के लिए, दुख से मुक्त करने के लिए कोई उपाय अवश्य बताइए। श्री भगवान ने कहा, व्रतम अस्ति महत् पुण्यम, बहुत बड़ा पुण्य देने वाला व्रत है जो दुख शोक आदि की शांति करता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है, सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। जिसके अनुष्ठान से रात्रि के प्रथम प्रहर में सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, विधि पूर्वक भगवान को भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पण करें, जो संभव हो सके। प्रसाद ना बन सके तो शक्कर या गुड़ से ही तुलसी का पत्ता रख करके निवेदन करें। व्रतेन अनेन प्रियताम में नारायण, मेरे इस व्रत से भगवान नारायण प्रसन्न हो, ऐसा कह करके विद्वानों का सम्मान करें और चरणामृत प्रसाद लेकर वितरित करें। सबको नारायण का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करें। विशेषकर कलयुग में छोटा सा उपाय है जो सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसी प्रकार सर्वप्रथम में पृथ्वी पर श्री भगवान की कृपा से शतानंद नामक ब्राह्मण से प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान जो वैकुंठ में श्री भगवान ने बताया था। ऋषियों, काशीपुर नगर में रहने वाले शतानंद नामक ब्राह्मण जो प्रतिदिन भिक्षा मांग करके ही गुजारा करते थे, उनके सामने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और
पूछा कमर्थम भ्रम से विप्र महे नित्यम सुदुखितः। ए ब्राह्मण देवता, आप प्रतिदिन दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हैं? शतानंद ने बताया, मैं भिक्षा मांग करके गुजारा करता हूं, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस वृत्ति से अपने आप को मुक्त कर सकूं। वृद्ध ब्राह्मण भेष में नारायण जी ने बताया, तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। विधान बता करके अंतर्धान हो गए। अगले दिन शुद्ध भाव से ही संकल्प लेकर के, हे प्रभु, आज भिक्षा में जितना धन मिलेगा उससे आपकी पूजा का प्रबंध करूंगा। शतानंद जब भिक्षा के लिए गए तो प्रचुर द्रव्य प्राप्त हुआ। पूजा का सामान एकत्रित करके विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन के प्रताप से, नारायण की कृपा से इस संसार के समस्त सुखों को भोग करके दूसरा जन्म में सुधार लिया। श्री कृष्ण जी की मित्रता प्राप्त करने के लिए सुदामा बन करके आए और मोक्ष पाया। उसी से सुन करके ये पूजन लकड़ियां बेचने वाले ने किया। जब लकड़ियां बेचने के लिए घर से निकला हुआ था, प्यास से व्याकुल होकर के इसी ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हुआ जहां भगवान का पूजन हो रहा था। और चरणामृत लेकर के जब इसकी महिमा को सुना, पूरे विधान के साथ संकल्प लेकर के आज लकड़ियां बेचने में जितना धन मिलेगा उससे पूजन करूंगा। और इस नियम का उसने पालन भी किया। जब प्रचुर द्रव्य उसको लकड़ियां बेचने में मिला और लकड़ियां बेचने वाला भी संसार के सुखों को भोग करके नारायण की कृपा से दूसरे जन्म में श्री राम जी की मित्रता प्राप्त करने वाला गुहराज बन करके आया। तो पृथ्वी पर जब भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, नारायण की कृपा अवतरित होती है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये अन्न और धन की प्राप्ति के लिए दो प्रमाण दिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजाउल का मुख नाम का जो पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना कर रहा था, उसी से सुन करके संतान की प्राप्ति के लिए साधु ने भी संकल्प ले लिया कि मेरे घर में जब संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। नारायण की कृपा से संतान हुई। कन्या के रूप में साधु प्रसन्न हुआ, लेकिन पत्नी ने कहा आप व्रत करें। उसने कहा विवाह समय तो कृष्णमृतम प्रिय, विवाह के समय व्रत कर लेंगे। जब विवाह का समय भी आया तो व्रत करना भूल गए। नारायण की इच्छा अनुसार दामाद को साथ लेकर के व्यापार करने के लिए चला गया राजा चंद्रकेतु के राज्य में। भगवान ने देखा ये पथ भ्रष्ट हो गया है, प्रतिज्ञा से गिर गया है, वचन से गिर गया है, सत्य वचन से गिर गया है। ये प्रसंग ये कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने वचन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और वचन पर अडिग होना चाहिए। असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है और पाप का फल दंड के रूप में, दुख के रूप में प्राप्त होता है। राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हुई सामान चोरों ने वहीं रख दिए जहां ये दोनों व्यापारी रुके हुए थे। राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। मायावी चोर तो अंतर्धान हो गए। सामान उनके पास बरामद करके राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा ने उनकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अपना सामान बरामद करके उनका जब्त कर लिया और उनको जेल में बंद कर दिया। ये नारायण की इच्छा और अपने सत्य वचन से गिर जाने का परिणाम सामने आया कि घर में माता पुत्री भी अन्न की चिंता में घर घर भटकने के बाध्य हो गई। हम अपने सामर्थ्य अनुसार आपका पूजन करेंगे।
इस सत्य संकल्प से भगवान नारायण प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया, इन दोनों बंदियों को प्रातः काल छोड़ देना, जितना धन आपने इनका जब्त किया उनको लौटा देना। चेतावनी भी दे दी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो धन राज्य से आप वंचित हो जाओगे। भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल मंत्र से विचार विमर्श करके इस आदेशानुसार राजा ने दोनों बंदियों को मुक्त कर दिया और कहा, आपको जो दुख मिला आपके किसी कर्म का दोष था, अब आपको डरने की जरूरत नहीं। बहुत सा सामान देख करके वहां से विदा किया और मंगलायन पूर्वक उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसी प्रकार यात्रा जब प्रारंभ कर ली, श्री भगवान ने उसके रास्ते में जाकर के पूछा, किसी महात्मा का भेष बना करके साधु के मस्तितम नौ स्थितम, तुम्हारी इस नौका में क्या है? उसने विचार किया कि ये महात्मा कुछ न कुछ धन चाहेंगे और मुझे ये बताना भी नहीं और देना भी नहीं है, इसलिए वाणी से ऐसे शब्दों का उच्चारण कर दिया जो अनुचित था। लता पत्रादि कंचे वर्तते तरणौ मम, लता पत्ते आदि भरे हैं मेरी इस नौका में, कोई धन लेना चाहते ऐसा नहीं है। महात्मा जी तो वहीं पर बैठे रहे, पर उसका दिल डरने लगा कि मैंने अनुचित कहा है, और देखा तो नौका में उसी प्रकार धन की बजाय लता पत्ते आदि भरे पड़े हैं। बेहोश होकर के गिर पड़ा। दामाद ने उठाया, होश में ला करके वहीं पहुंचने। नारायण 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 नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीराभा पीताम्बरा धरविन्दफलाधरोक्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वरापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रद्वासकनककपिशं वैजन्तीं च माला रधरानवेन रधरसुधया पूर्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत अनंत भूषित प्रातः स्मरणीय परमवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार हम सबके करधार श्री श्री एकायारा पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंत अनंत कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सभी मास की संक्रांति को आपके इस आश्रम में एकत्रित होकर सत्संग भजन कीर्तन और उस परमात्मा को याद करते हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की हम सब के ऊपर विशेष कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि हम सभी इस कलयुग में कलयुग के दोषों से बचने के लिए, कलयुग की दुर्वृत्तियों से बचने के लिए हम आश्रम में आकर एकत्रित होकर सत्संग भजन करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। संसार में कोई लखपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे अरबपति है, पर उसको भी कोई ना कोई दुख कष्ट जरूर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पूरा सुख तो उसी को है, परिपूर्ण तो वही है जो उस परमात्मा के भक्त हैं, जो उस परमात्मा का भजन करते हैं, जो उस परमात्मा की ओर लगे हुए, जो संसार की ओर हैं, संसार के विषय भोगों को भोग रहे हैं, संसार की अपार संपदा को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा का भजन करने के लिए हमें अपने पापों का नाश करना है। जो मेरे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पाप हैं, अंतःकरण में जो पाप बैठे हुए हैं, जब तक वो पाप क्षीण नहीं होंगे तब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन पापों का नाश होकर ही परमात्मा तो हमें स्वयं प्राप्ति ही है। परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, वो तो हमें प्राप्ति ही हमारे अंतःकरण में स्थित है, पर हम जो है हमारे ऊपर वो पापों का पर्दा छाया हुआ है। जब तक वो पापों का पर्दा नहीं हटेगा तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं और उस परमात्मा का सत्संग भजन कीर्तन करते हैं, ताकि हमारा जो मन का मैल है वो दूर हो सके। गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है रामायण में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सल क्षेत्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं भजन कर लूं, सत्संग कर लूं, मंदिर जाया हूं और कुछ कर लूं, पर यदि ये सब करने के बाद मेरा मन पवित्र नहीं हुआ, मेरे मन का मल दूर नहीं हुआ, तब ये सब व्यर्थ है। हम घर के, समाज के, परिवार के हर काम को छोड़कर यहाँ एकत्रित होते हैं और यहाँ एकत्रित होकर भजन सत्संग करते हैं। परंतु इतना कुछ करने के बाद भी यदि मेरे मन में कपट रहा, छल छिद्र रहे, किसी के प्रति वैर द्वेष रहा, कोई दोष रहा,
वो उनको मैं साफ नहीं कर पाया, मन को पवित्र नहीं कर पाया, तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। पर ऐसा भी नहीं सोचना कि मन तो साफ हो नहीं रहा, मन पवित्र हो नहीं रहा, तो क्या करना भजन सत्संग कर। ये भी बात मन में नहीं लानी है। ये भजन ही एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने मन को साफ कर सकते हैं। यदि ये भजन करना भी छोड़ दिया, फिर तो मेरे पाप कभी साफ नहीं हो सकते, कभी मन पवित्र नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। गीता जी में लिखा हुआ है कि लवंते ब्रह्म निर्माण मृष्य क्षीण कलमसा छिन्न द्वैदा यदात्मान सर्वभूते रता। कि मुझे अपने जीवन में 4 काम करने हैं। यदि मैंने उस परमात्मा को प्राप्त करना है, अनेक साधन बताए हुए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, जिस व्यक्ति को जो भी साधन अच्छा लगता हो, उस साधन के द्वारा अपने मन को साफ कर उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो गीता जी में इस श्लोक में ये 4 साधन उन्होंने लिखे हुए हैं कि पहला साधन है क्षीण कलमसा। मैं अपने पापों को क्षीण करूं। जो मैं पहले जन्मों में पाप कर आया हुआ हूं और जो इस जन्म में मैं अनेक प्रकार के जाने अनजाने में पाप करता हूं, उन पापों का भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, परमात्मा का नाम उच्चारण कर कर उन पापों को मैं विनाश कर दूं। ये पहला काम मुझे करना है। पाप तो मुझसे होती रहते हैं, ये नहीं कि पाप नहीं होते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे पाप ना होते हो, हर व्यक्ति से पाप होते हैं। परंतु उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए, उन पापों को धोने के लिए मुझे भजन, सत्संग, कीर्तन करते रहना चाहिए, ताकि वो पाप हमारे अंतःकरण से मिट जाए। और दूसरा छिन्न द्वैधा, मुझे संशय में नहीं पड़ना है, दुविधा में नहीं पड़ना है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस शास्त्र को पढ़ूं किसको ना पढ़ूं, कौन सा मंत्र जाप करूं कौन सा ना करूं। ये दुविधा मेरे मन में रहती है। यदि मैंने अपने पूज्य श्री गुरु महाराज से दीक्षा ली है, तो वही मंत्र मेरे लिए सर्वोपरि है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। वो मंत्र मेरे लिए सब मंत्रों का राजा है, सब मंत्रों से ऊपर वो मंत्र है। और उस मंत्र का यदि मैं दिन प्रतिदिन जाप करता हूं, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उस मंत्र का जप करता हूं, तो वही पूज्य श्री गुरु महाराज जी के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है, वही मंत्र मेरे पापों के नाश कर देगा। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, वही मंत्र मेरे पापों को धो देगा। तो पहली बात, मुझे अपने पापों को धोना है, पापों को साफ करना है। और दूसरा, दुविधा में नहीं पड़ना है कि ये जपूं ये ना जपूं, ये करूं ये ना करूं। जो पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है, जो मंत्र दिया है, उसी के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ मुझे लग जाना है। और यथार्थ माना है, अपने मन में एक दृढ़ विश्वास रख लेना है, एक निश्चल मन रख लेना है कि मैंने इस मन के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मन में और संसारिक बात कोई नहीं आनी चाहिए, संसारिक विषय वो कोई भी मन में नहीं आना चाहिए। मन में केवल और केवल उस परमात्मा को प्राप्ति करने का एक निश्चय होना चाहिए। और सर्वभूत हिते रताः, मुझे प्रयत्न करना चाहिए कि मैं भजन करूं, सत्संग करूं, परंतु मेरे द्वारा किसी को कोई बाधा भी ना पहुंचे, मेरे इस शरीर के द्वारा किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, बल्कि मेरे इस शरीर के द्वारा किसी का कुछ परोपकार ही हो, मेरे इस शरीर के द्वारा किसी का दुख कष्ट ही दूर हो, परंतु इस शरीर के द्वारा किसी को कोई नुकसान ना हो। ये संसार में सबसे बड़ी बात है और इसको करना भी सबसे बड़ी बात है। ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु जो परमात्मा के भक्त वो इस बात को कर देते हैं कि सर्वभूत हिते रताः। मैं हर प्राणियों के हित की बात सोचूं, हर प्राणियों के सुख की बात सोचूं, हर प्राणियों में जब मैं उस परमात्मा को देखूंगा, क्योंकि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के द्वारा ही हम पैदा हुए हैं,
इस भाव को लेकर ममई वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरा ही अंश है, मेरे ही अंश से सब पैदा हुए। और जब मैं इस भाव को अपने मन में बना लेता हूं, मेरे मन में ये भाव पक्का हो जाता है कि इस संसार का हर प्राणी, हर पदार्थ, हर वस्तु उस परमात्मा का ही अंश है, तो मैं किसके साथ वैर द्वेष करूंगा, किसको नुकसान देऊंगा, किसको दुख कष्ट दूंगा। तो सर्वभूत हित रहता वाली बात तब मेरे मन में जागृत होती है कि ये सारे के सारा जितना भी ब्रह्मांड है ये परमात्मा का अंश है। ऐसा सोचकर मैं हर प्राणियों के हित की बात सोचता हूँ, हर प्राणियों के दुख दर्द को दूर करने की बात सोचता हूँ। जीवितम जीवितो तस्य विप्रा मित्राणि बांधवा, जीवितम सफलम तस्य आत्मार्थे को न जीवति। कहते जीना उसी का सार्थक है, उसी का जीना सफल है जो व्यक्ति विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, बांधवों के लिए जीता है, पूरे संसार के लिए जीता है, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए। तो कहते पशु पक्षी भी जी लेते हैं, वो भी अपने लिए जीकर सुबह से लेकर शाम तक घूम फिरकर अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पर जीना उसी का सफल है जो भजन सत्संग कीर्तन भी करता है और साथ साथ में दूसरों के काम भी आता है। दूसरों परोपकार आए सताम विभूते, कहते कि परोपकार के लिए हमें ये शरीर मिला हुआ है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतयः। कहते परोपकार के लिए संसार में नदियां बहती हैं और सबको अपना जल देकर सबको पवित्र करती हैं, सबको शांत करती हैं। परोपकार के लिए वृक्षों में फल लगते हैं, जो वृक्षों में फल लगते हैं वो वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं, वो दूसरों के लिए देते हैं, परोपकार करते हैं। और परोपकार के लिए ही माता गौ दूध देती है। माता गौ अपने लिए दूध नहीं देती है, वो हम सबके लिए दूध देती है। उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतयः, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, संत लोग होते हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए होता, अपने लिए नहीं होते हैं। वो परोपकार के लिए उनका जीवन होता है। और जिसका जीवन परोपकार के लिए बन जाता है, जिसका जीवन परोपकार के लिए लग जाता है, फिर उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। जो हम अपने लिए जब सोचते हैं, अपने लिए हम जब करते हैं, तो हमें दुख दर्द होता है, कष्ट होता है। जब हम दूसरे के लिए सोचने लग जाते हैं, दूसरों का परोपकार करने लग जाते हैं, तो मेरे जीवन में फिर कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आता। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही घूमने के लिए आ गए इस धरा पर। जब यहाँ घूमने के लिए आए, इस पृथ्वी पर घूमने लगे, तो उन्होंने देखा इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण भीख मांग रहा है। उसके हाथ में एक कटोरा है, उस कटोरे में लेकर वो भीख मांगता है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ये एक ब्राह्मण है, इसका ब्राह्मण का शरीर है, इसका कर्म नहीं है भिक्षा मांगना, इसका कर्म भिक्षा मांगना नहीं है। तो आप इसके ऊपर कुछ कृपा करो कि इसकी जो दरिद्रता ये दूर हो जाए, ये भिक्षा मांगना हट जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये इसका प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध कर्म है कि ये भिक्षा मांग रहा है, और इसका ये प्रारब्ध कट नहीं सकता है, ये तो इसको भोगना ही पड़ेगा। पर जब अर्जुन ने ज्यादा जिद की कि नहीं कुछ कृपा करो इसके ऊपर, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रारब्ध को नहीं काट सकता हूं, पर यदि तू कुछ कर सकता है तो कर ले। तू इसकी दरिद्रता को, इसकी गरीबी को दूर हटाना चाह सकता है तो इसकी दरिद्रता को दूर हटा दे, इसका ये प्रारब्ध है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या किया, वो भिखारी, वो ब्राह्मण जिस रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते पर अर्जुन ने एक सोने की मोहरों की थैली बिखेर दी ताकि ये ब्राह्मण उठा ले और इसकी दरिद्रता दूर हो जाए। और ब्राह्मण भी उस रास्ते से गया, उसने वो सोने की मोहरें उठाई, देखा सोने की मोहरें पड़ी हुई हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ सोने की मोहरें देखकर,
और उठा ली और उठाकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी मिट गई, मुझे सोने की मोहरें मिल गई। अभी मन में ये सोच रहा था कि मैं इन मोहरों का क्या करूंगा। मन में सोचता जा रहा, तो इसके लिए पहले तो सबसे बढ़िया अपना एक घर बनाऊंगा, अपने लिए एक गाड़ी खरीदूंगा, अपने लिए मैं जमीन जायदाद खरीदूंगा। इस प्रकार ये मन में सोचता रहा था कि मैं अपने लिए सब कुछ ये करूंगा। अभी सोचते जा रहे थे, आगे से एक चोर आया। वो चोर ने देखा कि इस ब्राह्मण के हाथ में सोने की मोहरें हैं। उसने सोने की मोहरें उसके हाथ से छुड़ाई और भागकर चला गया। ब्राह्मण फिर खाली का खाली रह गया, कुछ उसके हाथ नहीं लगा। और वो चोर वो सोने की मोहरें लेकर भाग। दूसरे दिन फिर वही रास्ते में वो खड़ा कटोरा लेकर ब्राह्मण फिर भिक्षा मांगने लगा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण फिर उसी रास्ते से घूमने आए और देखा कि वो वही ब्राह्मण फिर मोहरे तो उसके पास है नहीं, वो भिक्षा का कटोरा भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन ने जाकर पूछा उससे कि कल तुझे वो सोने की मोहरें मिली थी, वो कहाँ की, तुम आज फिर भिक्षा मांग रहे हो? तो वो कहने लगा कि वो मैं रास्ते में लेकर जा रहा था और एक चोर आया, चोर ने वो हाथ से छुड़ाई और लेकर भाग गया। अर्जुन बड़ा निराश हुआ। दूसरे दिन अर्जुन ने फिर उसको एक बड़ी अच्छी हीरे ज्वारात से जड़ी हुई मणि दी कि ये मैं तुझे मणि देता हूं, इस मणि को बाजार में बेचकर अपनी दरिद्रता दूर कर ले। अब उस ब्राह्मण ने उस मणि को बड़े शौक के साथ अपनी एक थैली में छुपाकर उसको घर में लाया, कहीं चोर को पता ना लग जाए कि चोर फिर इस मणि को न चुरा ले जाए। घर में आया, घर आते आते उसको शाम हो गई। जब शाम हुई तो उसने सोचा कि मणि को कहाँ रखूं छुपाकर, कोई देख ना ले, यहाँ तक कि पत्नी को पता ना लगे कि इसके पास ये मणि आई है, वो भी कहीं इधर उधर ना इसको बेच दे। तो उसने घर के आसपास देखा एक पुराना घड़ा पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था पुराना घड़ा। रात आया और रात में आकर उस मणि को उस घड़े में छुपा कर रख दिया कि कल सुबह होगी तो इसको मैं बाजार में बेचूंगा, इससे जो पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं अपनी दरिद्रता दूर कर लूंगा। अब उसने उसको घड़े में छुपाकर खूब स्वयं सो गया। अब जब सुबह हुई, सुबह तो उसकी घर वाली, उसकी पत्नी नदी से पानी भरने के लिए चली। घड़ा था उसके पास, पहले कोई एक घड़ा पड़ा हुआ था जिसमें रोज पानी भरती थी। उस घड़े को लेकर पानी भरने गई, दुर्भाग्यवश रास्ते में ठोकर लगी, घड़ा गिरा, घड़ा फूट गया। अब सोचने की किस घड़े में पानी भरूं, तो उसने देखा वो पुराना घड़ा जिसमें मणि रखी हुई थी, और उसको तो पता नहीं था कि इसमें मणि रखी हुई है। उसने वही पुराना घड़ा उठाया, उठाकर नदी में पानी भरने चली गई। जब नदी में पानी भरने गई, घड़ा नदी में डाला, वो मणि बाहर निकल गई और पानी भरकर वो घर ले आई। अब जो वो ब्राह्मण उठे, देखा घड़ा नहीं है, तो देखा घड़ा तो वो पत्नी जी उसमें पानी भरकर ला रही है। जब उसने ब्राह्मण देखा कि पत्नी घड़ा ले गई, पानी भरकर ला रही है, जब पानी लाकर लाया तो उसने सारा पानी गिराया तो देखा मणि तो है नहीं। ब्राह्मण जी फिर हाथ मलते रह गए, फिर कुछ नहीं हाथ आया। तीसरे दिन फिर जाकर वो रास्ते में गए और कटोरा लेकर फिर भिक्षा मांगने लग पड़े। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन फिर उसी रास्ते से आए। अर्जुन ने फिर देखा कि ये तो फिर भिक्षा मांग रहा है। उससे पूछा कि तुझे कल मणि दी थी? कहते जो तो पत्नी ने नदी में पानी भरने गई और नदी में फेंक आई मणि, उसको पता ही नहीं था कि मणि कैसी। अब अर्जुन बड़े निराश हुए और सोचने लगे भगवान श्री कृष्ण सच में कहते हैं कि इसका ये प्रारब्ध है कि इसका ये दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, इसका कर्म ही ऐसा है, इसने पहले किसी को दिया नहीं, अब इसलिए ये मांग रहा है, तो ये प्रारब्ध कर्म जो कटकर ही खत्म होएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ने 2 बार प्रयास कर लिया इसकी दरिद्रता दूर करने के लिए, इसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई, तो अर्जुन बड़े निराश हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने पास से एक सिक्का दिया चांदी का उस अर्जुन को, और कहा कि जा इस ब्राह्मण को ये सिक्का दे। अर्जुन ने कहा कि मैंने सोने की मोहरें दे दी, मैंने एक हीरे ज्वारात से जड़ी हुई मणि इसको दे दी, उससे इसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई, अब एक चांदी का सिक्का, इससे क्या दरिद्रता दूर होगी इसकी, इससे तो इसका कुछ भी नहीं बनेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कोई बात नहीं, दे आ इसको।
इससे इसका कुछ बढ़े चाहे ना बढ़े, पर ये इसको दे दो। अर्जुन ने वो चांदी का सिक्का उस ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण भी वो सिक्का लेकर सोचने लगा कि इतनी मोहरें मेरे पास आई, हीरे ज्वारा से जड़ी हुई मणि मेरे पास आई, वो मेरा कुछ नहीं बना सकी, वो मेरी दरिद्रता दूर नहीं कर सकती, अब ये चांदी का सिक्का क्या दूर करेगा। ये सोचकर अभी वो जा ही रहा था, रास्ते में मन ही सोच रहा था कि देखो भगवान श्री कृष्ण कितने कंजूस है, एक चांदी का सिक्का मुझे दे दिया, इससे मेरा क्या बनेगा, इससे कुछ नहीं मेरा बनेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कभी कभी हम भी भगवान से मांगते हैं ना, मांग तो ज्यादा लेते हैं, मिल जाता थोड़ा है, पर वो तो भगवान जहां तक हमारी सोच हमारी खत्म होती है, वहां उनकी सोच शुरू होती है, उनसे आगे तक वो सोचते हैं। हमारे मांगने की कुछ सीमा होती है, पर भगवान के देने की कोई सीमा नहीं होती है। वो अनंत गुणा है, वो उनकी सीमा नहीं है, पर हम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास नहीं होता हमारा उनके ऊपर। उन्होंने दिया, चांदी का सिक्का लेकर चला गया वो ब्राह्मण, और रास्ते में सोचता जा रहा है कि देखो भी कितने कंजूस है भगवान श्री कृष्ण ने, चांदी का सिक्का दिया है। सोचते जा रहे हैं, रास्ते में उधर से एक मछुआरा आ रहा है। उस मछुआरे ने अपने जाल में एक मछली पकड़ी हुई है, और वो मछली बड़ी तड़प रही है, बड़ी तड़प रही है, वो बिना जल के है, बिना जल के तो मछली तड़प कर मर जाती है। तो जब वो ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में मछली बड़ी तड़प रही है, उस समय उस ब्राह्मण को दया आ गई, दया आ गई। दया आकर उस ब्राह्मण ने मछुआरे से पूछा कि ये मछली बेचेगा तू? मछुआरा कहता है कि बेचने के लिए तो जा रहा हूं। तो कहता है कि मेरे पास ये चांदी का सिक्का है, ये ले ले और इसके बदले मुझे मछली दे दे, ताकि इसके प्राण बच जाए। दया का भाव आ गया, परोपकार का भाव जब ब्राह्मण के मन में आया, तो मैंने कहा ना कि परोपकार आए सताम विभूत है। जिनका मन, जिनका शरीर सात्विक होता है, जो परमात्मा का थोड़ा बहुत भजन करते हैं, उनमें परोपकार की भावना जागती है। वो किसी पशु पक्षी को तड़पते नहीं देख सकते, मानव की तो बात ही दूर नहीं, किसी पशु पक्षी के दुख दर्द को भी वो नहीं देख सकते। तो ब्राह्मण के मन में ये परोपकार की भावना आई कि ये मछली तड़प रही है, मर जाएगी, ये मछुआरा बाजार में जाकर बेचेगा, न जानेगा कौन इसको काटेगा, कौन क्या करेगा, कौन खाएगा। तो उसने कहा कि मेरे पास एक चांदी का सिक्का है, इसके बदले मुझे मछली दे दे। तो चांदी के सिक्के के बदले मछुआरे ने उस ब्राह्मण को मछली दे दी। ब्राह्मण मछली को नदी में ले जाकर छोड़ने के लिए जा रहा है, नदी में इसको छोड़ता हूं तो इसके प्राण बच जाएंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुझे तो लगता है कि मुझे 10 दिन के बाद यहाँ आना पड़ेगा, आपको तालियां जय जय श्री राधे। महीने के बाद आता तो आप तालियां बजानी भूल जाते हैं, कैसे बजाते हैं। 10 दिन के बाद आया करूंगा, याद करा दिया करूंगा ताली ऐसे बजाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। अभी आजकल इन दिनों विवाह बहुत चल रहे हैं, डीजे पे ऊपर जितनी मर्जी तालियां बजवा लो, कौन कौन से भजन गाने चलते हैं, हमने तो कभी सुने नहीं, पर वैसे सुनते हैं कि ऐसे ऐसे वहां खूब ठुमका लगकर ताली बजती है, खूब डांस। वहां ताली बजाओगे, नाचोगे तो पूरे संसार में पूरी उम्र भर नाचते ही रहोगे फिर। पर परमात्मा के भजन में, सत्संग के कीर्तन में ताली बजा दोगे ना जी, फिर वो आपको कभी नचाएंगे नहीं, फिर तो सीधा अपने धाम ले जाएंगे वो आप। जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो उस ब्राह्मण ने उस मछुआरे से वो चांदी का सिक्का, उसने सोचा कि मेरे तो काम आएगा नहीं कुछ, मेरे किस काम का है चांदी का सिक्का, मेरा तो कुछ बना नहीं पाएगा, मेरी दरिद्रता दूर करेगा नहीं, चलो ये चांदी का सिक्का मछुआरे को देकर अपनी मछली की जान तो बच जाए। तो वो चांदी का सिक्का देकर मछुआरे से मछली उसने ले ली और उसको नदी में छोड़ने जा रहा है। और जैसे ही उसने मछली को नदी में जाकर छोड़ा, मछली जैसे ही वहां उल्टी हुई,
वो जो मणि थी ना उसके गर्दन में चली गई थी, वो मणि बाहर आ गई। वो उसकी घरवाली, उसकी पत्नी जल भरने गई थी, घड़े से मछली वो मणि बाहर निकली, उसी मछली में वो मणि निकली हुई थी। और जैसे ही मछली को उल्टा किया नदी में छोड़ने के लिए, वो मणि बाहर आ गई। ब्राह्मण मणि देखकर बड़ा खुश हो गया, कहने लगा मिल गया, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जब ऐसे कहा ना कि उसने कि मिल गई, तो वो चोर था जो मोहरे लेकर भागा हुआ था, वो चोर भी उसी रास्ते जा रहा था। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया और कह रहे हैं कि मिल गया, मिल गया, ये राजा के पास मेरी शिकायत कर देगा। उसने मोहरे ली, वो भी उसके आगे रख दी। सदगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। उसको वो मणि भी मिल गई और उसको मोहरे भी मिली गई, पर मिली कब? जब उसने परोपकार की भावना उसके मन में आई, जब उसने उस मछली को तड़पते हुए देखा, उसके मन में दया आ गई और उसने अपना वो चांदी का सिक्का देकर मछली को ले लिया और उसको नदी में छोड़ दिया। तब ये सारी चीजें उसको मिल गई। परंतु उससे पहले जब वो अपने ही बारे में सोचता था, मोहरे मिली सोने की, मकान बनाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, अपने बारे में सोच रहा था। मणि मिल गई तब भी अपने बारे में सोचा, तब वो दोनों उससे हाथ से चले गए। परंतु जब उसने उस मछली के बारे में सोचा, उसका दुख दूर करने में सोचा, परोपकार की भावना मन में आई, तो सब कुछ उसका वापिस आ गया। इसी प्रकार हम भजन भी करें, सत्संग भी पढ़े, परमात्मा का नाम भी ले, पर जब हम दूसरे के सुख के बारे में सोचते हैं, परोपकार के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपार सुख प्राप्त होता है, उस परमात्मा का वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने मन से दूसरों का परोपकार सोचना है, दूसरों को परोपकार की भावना को जगाना है और भजन सत्संग कीर्तन भी करना है। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम मास की हर संक्रांति को यहाँ एकत्रित होते हैं। कुछ नई बात हमें भागवताचार्य श्री आचार्य जी के मुखारबिंद से कुछ सुनने को मिलता है, कुछ हमें शास्त्री श्री सतपाल जी के मुखारबिंद से कुछ सुनने को मिलता है, कुछ हम आपस में कुछ इधर उधर की बातें करकर चले जाते हैं, पर कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं यहाँ से। ये सब थोड़ा थोड़ा हमारा धर्म का काम इकट्ठा होता रहेगा, तब हमें उस वीर का लाभ होगा और हम उस परमात्मा को अपना थोड़ा सा मुख दिखाने लायक। बोले श्री बाबा गुरु धाम की। अभी आपके आयोजन आचार्य जी ने भी, शास्त्री जी ने आपको बता दिए। सबसे बड़ा आयोजन आपका पंचविंशम पर्व आ रहा है, 7 नवंबर से 15 नवंबर तक है, और शायद 16 की संक्रांति है। उस संक्रांति को शायद मैं ना आ पाऊं क्योंकि वहां पंचविंशम का कार्यक्रम होगा, पर कोशिश रहेगी अगर हो सका तो आऊंगा। पर आप सब ने को तो आना ही है, आप सबकी तो जिम्मेवारी है, अपने अपने स्थान को, घर को त्याग कर आप यहाँ आते हैं, भजन सत्संग कीर्तन करते हैं। और दीपावली का आयोजन भी शायद 1 नवंबर का है, यहाँ भी होगा और आपके आश्रम में भी होगा। और भी जो जो आयोजन आपको सब इन्होंने अवगत करा दिया है, तो इन सब आयोजनों में भाग लेकर केवल ये किसी के ऊपर आपका आसान नहीं होता है कि आप आश्रम में आते हैं तो आश्रम के ऊपर आपका आसान है या किसी के ऊपर, ये अपने ऊपर ही आपकी कृपा है। हमें इस भव सागर से पार होना है, उससे पार होने के लिए सबसे पहले गुरुजनों की, माता पिता की कृपा तो बाद में होती है, पहले अपने ऊपर अपनी कृपा आपकी होनी चाहिए कि हम अपने द्वारा ही इस शरीर का, हम अपना इस शरीर के द्वारा उस परमात्मा का भजन कर कर अपने ऊपर ही अपनी कृपा करें। जब तक आपकी खुद की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक गुरुजनों की, माता पिता की कृपा, देवताओं की कृपा नहीं होती है। इनकी कृपा बाद में बनती है, पहले अपनी कृपा हमें अपने ऊपर करनी होती है। तो हम सब ने मिलकर इन आयोजनों को करना है, अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है, अपने जीवन को सार्थक करना है और पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। बोले सद्गुरुदेव भगवान।